भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। समीक्षा भवन सभागार में आयोजित हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक। निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन के मुंशी का संदिग्ध परिस्थिति में शव बरामद। नागेश्वर मणि महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हो रहा आयोजन। पिता को सांप ने काटा तो बेटा सांप को ही बोतल में बंद कर ले आया अस्पताल। भागलपुर में लगा कला का महाकुंभ। आर्टिफॉर्म डांस चैंपियनशिप 2026 में भारत नेपाल के प्रतिभागियों ने बिखेरा प्रतिभा का रंग। खबरों के साथ मैं हूं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर के समीक्षा भवन में सांसद अजय कुमार मंडल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस समीक्षा बैठक में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी कामों को समय पर पूरा किया जाएगा। बैठक में दो सबसे बड़े मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया। पहला, विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला, जिसमें सुल्तानगंज आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया, और दूसरा, कहलगांव समेत जिले के अन्य गंगा तटीय इलाकों में बाढ़ और कटाव से निपटने के लिए अस्थायी सुरक्षा उपायों को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए। इस दौरान भागलपुर के विधायक रोहित पांडे, नाथनगर विधायक मिथुन कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष विपिन मंडल, नगर निकायों के मुख्य पार्षदों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। बैठक में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, सिटी एसपी अतुलेश झा सहित कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के उपरांत विधायक रोहित पांडे एवं सांसद अजय कुमार मंडल ने मीडिया से बातचीत की और कहा, बैठक में जितने भी जनप्रतिनिधि थे उन सभी ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा है, और पिछले बार जो दिशा की बैठक में जो समस्याएं थे उसमें कितना कहाँ तक कार्रवाई हुई, कहाँ तक काम हुआ है, और इस बार जो नई समस्या हुई है सब लोगों को नोट किया है और उस पर आगे जो है वो कार्रवाई करें। सबसे जो माननीय सदस्य जितने थे जिन्होंने जो अपनी बात को रखा, उन बात पर विचार करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया। खास करके बाढ़ का समय है, आपदा से निपटने के लिए, और सावन का महीना है, हम लोग बम कमरिया यात्रियों को कितना सुविधा दे सकें उस पर मुख्य रूप से। परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया बहियार स्थित निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन से पुलिस ने मुंशी का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद किया है। सूचना मिलते ही परबत्ता थाना पुलिस, नवगछिया के पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए एफएसएल की टीम से वैज्ञानिक जाँच शुरू करा दी है। मृतक की पहचान कदवा थाना क्षेत्र के आश्रम टोला निवासी ब्रजेश कुमार 33 वर्ष पिता नित्यानंद यादव के रूप में हुई है। वह निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन में मुंशी के रूप में कार्यरत थे। प्राथमिक जांच में मृतक के सिर पर 2 स्थानों पर किसी भारी वस्तु के चोट के निशान मिले हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है। जांच पड़ताल करने घटनास्थल पर पहुंचे नवगछिया एसपी वैभव शर्मा घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहते हैं, ये गड़ैया भैरवा गांव थाना क्षेत्र में व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। ब्रजेश नामक व्यक्ति है जिनका यहाँ मुंशी की तरह काम करता था, और एफएसएल की टीम आ गई है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, बहुत जल्दी ये अलीगंज के कटघर सालेपुर में नागेश्वर मणि महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में आयोजन समिति के सदस्य जानकारी देते हुए कहते हैं, से हम लोग
बाबा भोलेनाथ के स्फटिक स्वरूप में आवाहन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए हम लोग मंगाए हैं। और सालेपुर ग्राम में बेलानाथ मंदिर के आसपास क्षेत्र पड़ता है। यहाँ पे स्फटिक के 11 केजी के महादेव जो महाशिवलिंग के रूप में जाने जाते हैं, उनका स्थापना 18 तारीख को है। ये कार्यक्रम 15 तारीख से चल रहा है। 15 तारीख को कलश यात्रा के साथ और पूजन पाठ के साथ ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में एक युवक अपने पिता का इलाज कराने के साथ साथ उन्हें काटने वाले सांप को भी बोतल में बंद कर अस्पताल पहुंच गया। यह नज़ारा देख अस्पताल में मौजूद मरीज और परिजन भी हैरान रह गए। घटना कदवा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर गांव की है। घायल की पहचान रुदल राय के रूप में हुई है। उनके पुत्र विवेक कुमार इस संबंध में बताते हैं। अरे बसा पे कटा हुआ है पेट्रोल पंप के प्रताप नगर कदवा में, ठीक है। अब बाइक हम जो ना सब काम ही कर रहे थे और पापा जो ना जो ईट नहीं होता उसी को हंसका रहे थे, उससे हंसकाने के उसको डंक मार दिया। कहाँ घर हुआ? मेरा घर प्रताप नगर कदवा पड़ता है। क्या नाम है पिताजी का? रुदल राय। आपका नाम? मेरा नाम विवेक कुमार हुआ। सांप कौन सांप करता है? ये सांप हम खुद नहीं पहचानते हैं। इसको बोतल में कर लिए। हाँ, हम खुद देखे, हम उनको लगा कि फर्स्ट टाइम पहले हम झाड़ फूक के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। जो हो हम तो जहाँ तक हमको पढ़ाई नॉलेज दिया है उसी कारण पहले हॉस्पिटल आए हम। इलाज शुरू हो गया? हाँ, हम एडमिट करा दिए। डॉक्टर साहब को बोल दिए, बोला कि आप बाहर जाइए, वहाँ पे इलाज करें। शहर के टाउन हॉल में आयोजित आर्टिफॉर्म डांस चैंपियनशिप 2026 में कला, संस्कृति और प्रतिभा का भव्य संगम देखने को मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ कला एवं संस्कृति पदाधिकारी अंकित रंजन, किलकारी बिहार बाल भवन भागलपुर के पदाधिकारी साहिल राज, अभिलाषा कुमारी, कथक नृत्य गुरु निभास मोदी, आयोजन समिति के अमर एवं अंजलि सहित कई गणमान्य अतिथियों द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस प्रतियोगिता में बिहार ही नहीं बल्कि भारत के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि नेपाल से भी प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने भागलपुर पहुँचे, जिससे यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में नजर आया। प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए 75,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि निर्धारित की गई थी, जिसने प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखा गया। कार्यक्रम में निर्णायक की भूमिका दीपिका सोनी और अमन शाह ने निभाई, जबकि मंच संचालन मुंबई से आए ओगी ने अपनी शानदार प्रस्तुति से दर्शकों को पूरे समय बांधे रखा। नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। टाउन हॉल में बड़ी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने पूरे उत्साह और रुचि के साथ प्रतियोगिता का आनंद लिया तथा प्रतिभागियों का लगातार हौसला बढ़ाया। इस प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए अन्वेषा चटर्जी कहती हैं, हम लोग का मेन उद्देश्य है कि जो सब बच्चा भागलपुर के बाहर नहीं जा पाते, बहुत टैलेंट है भागलपुर में, लेकिन ऐसा होता है कि बच्चा लोग बाहर नहीं जा पाते हैं। पेरेंट्स कभी कभी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं इतना कि बच्चा बाहर जाए, नहीं चाहते वो लोग कि बच्चा बाहर जाए। इसलिए हम लोग ये चीज़ किए कि भागलपुर के बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करें, अपना टैलेंट दिखा पाए और हम लोग भागलपुर को बाहर रिप्रेजेंट कर पाए। ये अमर सर है, पूरा मेहनत इन लोग का ही है, बहुत मेहनत किया है। ये मेरा एक सपना था ये चीज़ करने का, जिसका वास्तविक रूप इन लोगों ने दिया है। तो थैंक यू सो मच। आसाम से आया है, कोलकाता से आया, ऑल इंडिया से आया, इवन इंडिया के बाहर से भी आया, नेपाल से भी आया है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है भागलपुर के लिए। मेरा नाम है अन्वेषा चटर्जी, आई एम फाउंडर ऑफ ए आर्टिफॉर्म डांस स्टूडियो। हम अमर, अंजलि और अन्वेषा, हम तीनों मिलके ये चीज़ अरेंज किए हैं।